नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। रेलवे ने ग्रुप डी के पदों पर भर्ती हेतु विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी है अगर आप इस भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। तो ध्यान दें, यहाँ 23 जनवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, 22 फरवरी तक चलनी है और उसके बाद पेमेंट की प्रक्रिया 24 फरवरी तक पूर्ण कर लेनी है। संशोधन वगैरह अगर कोई कराना चाहते हैं तो 6 मार्च तक संशोधन भी आप कर सकते हैं। वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। ये सेंट्रल लेवल पर कुल मिलाकर 32,438 पद हैं और यहाँ पर उम्र सीमा 18 से 36 वर्ष निर्धारित की गई है। बेसिक यहाँ पर 18,000 है। यहाँ पर जो आपको पेमेंट है तो 18,000 नहीं मिलेगा। आप जानते ही हैं DA इस समय 53% से ऊपर ही है, तो ये सैलरी लगभग आपकी 30,000-32,000 तक हो जाएगी आराम से। ठीक है, और जो वेतन आयोग लग जाएगा तो उसके बाद सैलरी और भी बढ़ जाएगी, तो 35 से 40,000 आप एक्सपेक्टेशन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। और इन्होंने जो आगे बात कही है कि ये तो आप जानते हैं उम्र सीमा में कि कोविड की वजह से 3 साल की छूट मिली हुई है। वैसे नॉर्मली 18 से 37 होता है, लेकिन यहाँ पर 18 से 36 अप्लीकेबल होगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और राष्ट्रीयता तो आप समझ रहे हैं, भारत के नागरिक हों। और छूट अगर आप इसके बाद भी अगर OBC से हैं 3 साल की और SC से हैं तो 5 साल की आपको छूट मिल जाती है। और ये एक सर्विसमैन है तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको ध्यान देनी होंगी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ITI वगैरह नहीं है। आपकी बार हाई स्कूल पास ही अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। और यहाँ पर लिखा है कि अभ्यर्थियों के पास एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो विज्ञापन में, तो विज्ञापन में ही हाई स्कूल है। ठीक है, और जो आवेदन शुल्क है वो आपको 500 रुपये लगाया गया है और 250 लगाया गया है OBC SC के लिए। OBC के लिए 500, जनरल के लिए 500 और SC ST के लिए 250 लगाया गया है। और ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। अगर हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस को देख लें एक बार थोड़ा सा, तो सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, और ज़्यादा अगर कैंडिडेट्स पास होंगे तो दोबारा 1-2 CBT कराने का भी निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने विज्ञापन में इस बात का जिक्र किया कि हमारे पास राइट है कि हम 2 CBT कराएं। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि दोबारा स्टूडेंट्स को, दोबारा कैंडिडेट्स को एलिमिनेट करने के लिए एक और CBT करा सकते हैं। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा PET, जिसमें आपको 35 किलो का वजन अपने कमर पर या अपने सर के ऊपर मतलब रख कर दौड़ना रहेगा और फिर उसके बाद दौड़ भी लगानी रहेगी 1000 मीटर। तो इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल हो जाने वाला है। इसके बाद फिर फाइनल मेरिट बनेगी और उसमें अगर आपका चयन होता है तो फिर आप नौकरी प्राप्त कर ले जाएंगे। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें 20 जनरल अवेयरनेस, 30 रीजनिंग, 25 मैथ और जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पर इन्होंने एक बात भी कह दी है कि जो सेक्शन बांटा गया है जो टेबल में, ये इंडिकेटिव है, यानी कि हो सकता है कि रीजनिंग 30 की बजाय 50 आ जाए, और हो सकता है जनरल नॉलेज 20 की बजाय 5 आ जाए, हो सकता है गणित 25 की बजाय 40 आ जाए, और हो सकता है साइंस 25 की बजाय 10 आ जाए। तो ये इनका कुछ इस प्रकार से चलता है। तो यहाँ पर आपको भी ध्यान देकर चलना है। कोई चीज़ यहाँ पर फिक्स नहीं कि हाँ इतने ही नंबर की आएगी। ठीक, और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 की, ये भी आपको ध्यान देना होगा। बाकी हमने आपको यहाँ पर बता ही दिया है कि CBT 2 हो सकता है। यहाँ पर इन्होंने बात वही लिखी है। और मैथ को अगर आप देखें तो मैथ का ये सिलेबस रहने वाला है और ये जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की महत्वपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर महत्वपूर्ण सूचनाएं लगातार आपको दी जाती रहेंगी। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।